उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला। परमकूट तेरो यूं झलको। गाइस हम यहाँ जो आए हुए हैं सिमराड़ में, और हमारा ऐसे चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, ये देखो। तो इस बेहतरीन नज़ारों के बीच में हम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, और एक बार नज़ारे देखो आप, क्या गज़ब के हैं, गज़ब, बेहतरीन, उम्दा, आला, ऊपर नीचे सब बेहतरीन हो रहे नज़ारे। एक बार पीछे के कैमरों से दिखाऊं थोड़ा, ये नीचे नीचे एक नदी बह रही है, शायद दिख रही होगी वो नीचे। अब थोड़ा सा और अगर जूम करूं, उधर नीचे ये। तो दोस्तों उसके बाद हम निकल गए घूमने, और थोड़ा दाएं बाएं, और इधर तो जा ही रहे थे कि तो हम थोड़ा आगे निकल गए। तो मेरे भाई लोग मुझे ढूंढने आए कि मैं कहाँ चला गया, लेकिन मैं वहीं था, थोड़ा आगे निकल गया था। आगे तगड़ा भाई, यहाँ पे तैरने वाला देख, यही वाला देख कितना मस्त है। यहाँ पे तो हमने देखा ही नहीं, यहाँ पे देख कितना मस्त नहीं है तैरने वाला। हमने वहाँ तैरा था, यहाँ के तगड़ा है, वहाँ तगड़ा लग रहा था, यही बता है ना, यहाँ पे लग रहा है ना। कहाँ पे? अरे ये छोटा है, ये देखना, ये बहुत लंबा है मेरे यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक भाई। लेकिन पता है हमने सुबह थोड़ा सा आगे आ जाना चाहिए था यार तैरने के लिए। ये गहरा है पर ये लंबा नहीं है। अच्छा हाँ लंबा भी है, वहाँ से हाँ हाँ, मतलब ये बीच में पेड़ हटाना पड़ेगा फिर सही हो जाता है। सपोर्ट के लिए हाँ वैसे भी ठीक है, लेकिन वो लंबा है, पता है वो ये गहरा ज्यादा है पर लंबा हुआ है। तो यार नदी का क्या मस्त साफ पानी दिख रहा है। नहीं मेरे यहाँ तक आता है। अच्छा सही है, चलें चलें वापस। चलो गाइस अब हम चलते हैं। भाई को हमने बता दिया कि हम मिल गए, भाई हमें ढूंढने आया था, क्योंकि मैं निकल गया थोड़ा आगे एक्सप्लोर करने। पर मस्त जगह है, मज़ा तो आया। क्या क्या फंस जा रहा है इसमें, तो हम चलते हैं आगे को। इस तो गाइस हम इतनी मेहनत करने के बाद पहुँचे हैं इस शिवालय में। इस शिवालय की ज़रा कुछ खास बातें भी बताता हूँ आपको। ये रास्ता है, और हमारे वही भाई बहन, अपने दोनों भाई तन्नू और प्रियांशु आ रहे हैं साथ में, देखो। और हमारा है आज जाने का प्लान शिवालय। तो जाते हैं, बहुत दूर से आए हैं हम लोग, बिरधार से, काफ़ी दूर है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर मान लो, और पूरा डाउन है यहाँ पे। हाँ ये देखो ना, मैं कुछ दिखाता हूँ, ये देखो यार, पता नहीं कैसा दिख रहा है इसमें, पर है गजब। तो मैं ये वाले की मैं पहले तो 2-3 खास बात बता दूँ। इसे धारा बोलते हैं, और इसमें गर्मियों में आता है बिल्कुल चिल्ड पानी। कैसा आ रहा पानी बताइए, चिल्ड है ना, है हाँ काफ़ी ठंडा भाई, भाई चिल्ड बिल्कुल। गर्मी हाँ, जाड़ों में ठंडा नहीं, गर्म आता है इसमें, देखो गरम। जाड़ों में आता है इसका पानी, बहुत भयंकर गर्म आता है। मतलब भयंकर क्या, मतलब इतना है कि गुनगुना बोल सकते हो। हाँ, और मतलब बेहतरीन है इसका पानी, और इसको पीते भी हैं। और लोगों ने दिखा दूँ आपको क्या दिमाग लगा रखा है, इसमें लगा रखा है पत्ता, ये पत्ता, और इसमें पियो और पी लो, ये रखो पत्ता। और ये शिव जी का मंदिर है, ये शिवालय की धारा।
इससे पहले पानी पी लो यार। तो गाइस ये है हमारा यहाँ का शिवालय मंदिर। ये यहाँ बाहर पे गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, और ये है शिव जी का मंदिर। अभी मैं गर्भगृह में कैमरा नहीं ले जाऊँगा, बाहर से दर्शन करा देता हूँ। ये शिवालय मंदिर है सिमराड़ का। और इस मंदिर की खास बात बता दूँ, ये गुरु गोरखनाथ जी की ना तपस्थली है। ये चीज़ जो है ये गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली है। अरे बोलते हैं जो ये धारे दिख रहे हैं जिसमें गर्मियों में आता है आपका ठंडा पानी, जो कि आ रहा है अभी, क्योंकि ये अभी जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है। और सर्दियों में जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है तब आता है इसमें गर्म गुनगुना पानी आता है। तो ये सब तब है दोस्तों, ये ऐसे नहीं आ रहा है कि आपने कहीं खोदा और निकल गया। सदाबहार ऐसा ही, चाहे कितनी बारिश आ जाए तो भी इतना पानी रहेगा, गर्मी हो जाए तो भी, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, ये ऐसा ही रहता है। तो मतलब ये बहुत बेहतरीन सी जगह है। हमारा शिवालय है सिमराड़ का, देख ही लिया है। इस नदी के भी अभी जाते हैं नीचे को। और तो आप बताओ दोस्तों कैसा लगा हमारा मंदिर। हम भाइयों के साथ अपने आए थे घूमने, प्रियांशु और चन्नू के साथ, और ये जंप मार रहे हैं दबा के। और अब हम थोड़ा अपना सफ़र आगे की ओर का करते हैं। यहाँ चलें? हाँ, हमने पूजा कर ली थी सुबह ही, हमने कहा एक बार वापस फिर से जाएंगे और दिखाएंगे। तब हमने व्लॉग नहीं किया था इसका, क्योंकि हम तब भक्ति भावना के साथ आए थे, और अब किया है इसीलिए। आजा तू आगे आजा। हाँ, तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से, और इस नदी को वापस पार करके जाना है। हमें दिखाएंगे हमारे भाई लोग कैसे इस भयंकर उफनती हुई नदी को पार करेगा। क्यों उफनती हुई नदियों को ये लोग पार करके कैसे स्कूल जाते हैं, ये भी ऐसे ही अपने बच्चों को बताएंगे। ये कहीं ना जाते स्कूल, ये अनपढ़ हैं। ये अनपढ़ है, ये कहीं देख रहे हो उफनती हुई नदी, ये छोड़ देंगे यहीं पर। अगर उफनती होगी ना क्या, सब यहीं फेंक देंगे। ये देखो ये जबरदस्ती का पार कर रहा है, देख रहे हो। ये जबरदस्ती मस्त चल रहा है, लोगों ने पत्थर रखे, जबरदस्ती वहां से आना है उसको, देख रहे हो। चलो चलो गाइस, अब मिलते हैं आपको ऊपर धूनी में पहुंच। तो हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें एक प्यारा सा एक घास का मैदान दिखा, जहाँ पे मानो कि प्राकृतिक सौंदर्य पूरा भरा हुआ हो। और हमने यहाँ पे लिए मज़े काफ़ी। और यहाँ पे ना ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुग्याल सा पूरा एक बड़ा सा ग्रासलैंड होता है ना, जैसे मिडोस टाइप का, तो वो ऐसा ही लग रहा था। हालांकि खेत थे, लेकिन बहुत प्यारी सी लोकेशन लग रही थी, और हल्के से ग्रास थी इसके ऊपर। तो दोस्तों इसके बाद हो गई थी शाम, और हम चले गए धूनी में पूजा करने। और इस पूजा करने के बाद हमने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया, और चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमने धूनी में पहुंचकर पूजा पाठ की, और क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मेरा गला बैठ गया था पूरी तरह, तो आपको थोड़ा सा अब आगे की तरफ को लिए चलते हैं। सिमराड़ की धूनी है ये। ये क्या करके आ रहा है? आज पानी का लेवल ज़्यादा है। आज पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज तो चढ़ाई बैठ रहा है। तो दोस्तों इसके बाद तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक करके हम आए गाड़ी पे, और गाड़ी हमारी बिल्कुल धार पे खड़ी थी, बिल्कुल कोने पर। तो हमने इसको धीरे धीरे निकाला, और क्योंकि रास्ता काफ़ी ऑफ रोड जाना था तो हमने बड़ी। तो दोस्तों इसके बाद फिर मैं बैठा अपनी गाड़ी पर, और गाड़ी पे पहले बैठने से पहले देख रहा था कि कहाँ गाड़ी मोड़ेगी, कहाँ गाड़ी कटेगी, क्योंकि रोड बहुत पतली थी, और एक साइड को तो बिल्कुल ऐसा था खाई थी पूरी। तो फिर जो मेरा भाई है तनु, उसने मेरी हेल्प की, वीडियो भी शूट कर रहा था मेरी, तो उसने बताया कितना आगे पीछे, कितना आगे रखनी है गाड़ी। तो देख रहे हो बिल्कुल, और पीछे को बिल्कुल आगे एक तरफ से पहाड़ था, मतलब गाड़ी टकरानी भी नहीं थी, और पीछे एक तरफ को खाई थी पूरी। तो देखो जैसे मैं पीछे मोड़ रहा हूँ तो मेरे का भाई काफ़ी गाइड भी कर रहा है। लो जान दो। जहाँ पे फिर गाड़ी मैंने मोड़ी धीरे 2-3 बार में, जब गाड़ी मोड़ी, फिर गाड़ी मोड़ के फिर हम आगे को जाने लगे। बस
गाड़ी मोड़ना ना काफ़ी टफ सा हो रहा था हमारे लिए, काफ़ी सिचुएशन ट्रिकी थी, बेसिकली ट्रिकी थी क्योंकि रोड बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पर हमने गाड़ी मोड़ी और फिर हम जो भी लोग जाने वाले थे गाड़ी में बैठे और हम आगे की तरफ को चल दिए और आगे को चलने लग गए। फिर तो काफ़ी ज़्यादा आप देख ही रहे होंगे जैसे ऑफ रोड है और बारिश होने लग गई। और चक्कर क्या था कि जब ये ऑफ रोड हम चल रहे थे ना, बारिश होने की वजह से रोड में थोड़ा सा स्लश हो गया था, तो कहीं कहीं चढ़ाई पे गाड़ी जो हो रही थी स्किड हो रही थी। तो हमारे आगे एक ऑल्टो चल रही थी, तो एक जगह पे बिल्कुल की चढ़ाई आई, तो वो ऑल्टो गाड़ी हम फंस गई जो हमारे साथ की गाड़ी थी। फिर वो ड्राइवर भाई साहब नहीं चढ़ा पाए। फिर ये देखिए मैं आया इस गाड़ी में और मैंने चढ़ाई हुई है, जो आपको जो है ना हाइट जस्टिफाई नहीं हो रही इस वीडियो में, तो लेकिन जो है बहुत खड़ी चढ़ाई है, यहाँ पे बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो आप देखेंगे कि फिर मैं बैठा, आपका भाई बैठा इस गाड़ी में, निकाला और उसके बाद आया फिर मैं अपनी नेक्सॉन में। फिर मैं नेक्सॉन में, देखो आप अगर यहाँ से एंगल देखेंगे तो नेक्सॉन कितनी नीचे दिख रही है। और यहाँ पे देखो बिल्कुल आपका भाई का आपको पता ही ऑफ रोड किंग है, तो हम ये 4x2 गाड़ी से ऑफ रोडिंग करें क्योंकि चढ़ाई तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं हो रही कैमरे में, हालांकि मैंने चढ़ा ली। तो जो उस गाड़ी के भाई साहब थे देखिए वो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहता है सिस्टम। हालांकि मैंने उनकी गाड़ी निकाली, उनने उनकी गाड़ी के चौड़े टायरों की वजह से निकलने के लिए कहा, तो ठीक है चलो देखो। लेकिन वैसे देखो कितनी पतली सी रोड है और बिल्कुल चढ़ाई पड़ रही है, ठीक है। तो काफ़ी सारा हमने ऑफ रोड किया इस वाली पूरी ट्रिप में, पर मज़ा आया क्योंकि मतलब इससे अगर आप यहाँ जाते हो तो एक आप ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ अपनी डेवलप कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अपना धीरे धीरे अपना ऑफ रोडिंग कर ही रहे थे कि फिर हमारा जो भी था हमने गाड़ी निकाली। लेकिन आपके भाई को फुटेज भी खानी है, देख रहे हो। ऑफ रोड ऐसा, उसके बाद भी शीशे से सिर बाहर निकालना, खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन मज़ा आ रहा था, ठीक है, ऑफ रोड करने में। तो ये हमारी फैमिली भी हमारे साथ थी पूरी की पूरी 2 गाड़ियों में। और फिर हम निकल पड़े नीचे की ओर। फिर से ये वापस ब्यूटीफुल सी नदी और वही जो था हमने देखा था पहले भी, तो वही पूरा रास्ता वापस आ रहा था। लेकिन बहुत प्यारा सा रास्ता है, देखिए। फिर वापस हम इस रास्ते से अपना आगे अपनी हल्द्वानी की तरफ को बढ़ने लगे, ठीक है। और ये रास्ते को मतलब जितनी बार देखूं उतना बढ़िया सा फील होता है, बेहतरीन व्यूज़ थे इस वाले उसमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं अपने रास्ते को। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तुम जिंदा, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम लोग खुले अपने बाहें, हर एक पल एक नया सवाल देखेगी निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तुम जिंदा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं इधर पे, आपको पीछे दिख रहा होगा नज़ारा कैंची धाम का। गला तो बैठ गया है और गले में आवाज़ आ नहीं रही है। बड़ी राउंड में इसलिए बंदे बड़ी राउंड से हम निकल रहे थे। हां हो रहा देखो इनसे दर्शन करवा लो। बड़ी राउंड में
तो जय बोलो कैंची धाम बाबा की, और हम पहुँचे कैंची धाम। मेरी वॉइस तो काफ़ी बैठी हुई है, लेकिन फिर भी ये नज़ारे देखो, पूरी नदी में इतना पानी हो रखा है मस्त। और कैंची धाम के आसपास ना इतनी प्यारी सी वाइब है दोस्तों, जिसका कोई बोलते हैं ना कि एक शक्ति होती है, और उस शक्ति के आगे ना फिर सारी की सारी आपको जो फीलिंग होती है पॉजिटिव एनर्जी की होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स थी, बहुत ही एक अच्छी सी एनर्जी थी पूरे के पूरे कैंची धाम के पूरे एक प्रांगण में। तो बहुत मज़ा आ रहा था। और एक प्यारी छोटी सी नदी, और आजकल तो ऐसी बरसातों के दिन हैं तो हर छोटी छोटी नदी भी गंगा सी बन जाती है। तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, और हम मंदिर के अंदर भी गए इसके यहाँ। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आपका भाई कभी भी किसी भी जो मंदिर होता है उसके गर्भगृह की फ़ोटो ना ही खींचता है, और ना ही किसी को भी खींचनी चाहिए। तो आप कभी भी किसी मंदिर में जाएँ तो किसी उसके गर्भगृह की फ़ोटो या वीडियोस ना बनाएं, और कैंची धाम में तो वैसे भी अलाउड नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत इस पूरे के पूरे जो व्यूज़ थे, जो पूरा नेचर था, उस पूरे नेचर के बीच में हमारा प्यारा सा कैंची धाम। और फिर अब हमें हो रहा था लेट दोस्तों। उसके बाद हमने गाड़ी में बैठे और वापसी का अपना सफ़र शुरू किया घर तक के लिए। फिर से हम आ गए अपनी गाड़ी में और चल पड़े अपने घर को भगाते हुए गाड़ी को। तो अब चलते हैं आए को और एंजॉय करते हैं रास्ते को। और हमारी गाड़ी में बढ़िया बढ़िया से गाने तो चल ही रहे हैं, और हम आगे को चल ही रहे थे इतनी देर में। और हम आगे को जब बढ़ रहे थे तो एक ये जो कैंटर वाला था ये हमें पास नहीं दे रहा था। तो इसने बहुत देर से हमें पास नहीं किया। तो फिर आपको भाई पता ही है कि है परफेक्ट ड्राइवर, और कितने कम जजमेंट में हम निकाल लेते हैं गाड़ी। फिर हम आगे निकल गए इससे, और फिर आगे को चले। और दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे ना, रास्ते में जैसे हम कैंची धाम से निकले थे उसके बाद हम हवाली पहुँचे ही थे कि वापस फिर से पूरे क्लाउड आ गए रोड पे। और क्या प्यारा सा फिर से वही व्यू जिस दिन हम जा रहे थे, जैसा हो गया था रास्ता वैसा ही। तो बोलते हैं ना, पहाड़ों की जो असली खूबसूरती होती है वो बरसातों में ही निकल के आती है, क्योंकि जब जो बादल होते हैं ना वो पहाड़ों से होते हैं नीचे। तो देखो कितना प्यारा सा पूरा का पूरा मौसम, पूरा प्यारा सा का बहुत एक वेदर, फिर से वही नज़ारे जो हम आने वाले दिन में थे। और देखो कहीं कहीं तो आपको देखो ध्यान से देखोगे तो बादलों में जो होंगे ना पहाड़ों से नीचे मिलेंगे। तो फिर हम आगे की ओर बढ़ने लगे, और हमने थोड़े थोड़े नज़ारों के बीच में वीडियोस बनाए प्यारे से। और फिर हम वापस जाने लगे हल्द्वानी की तरफ को। अब ऑलमोस्ट हम दोस्तों हल्द्वानी की ओर बढ़ पड़े हैं। और हम जैसे हल्द्वानी पहुँचे ही थे ना कि हमारा सामना हो गया इस भयानक उफनती हुई नदी से। ये जो गौला नदी थी ये भयानक उफन रही थी, देख रहे हो, बिल्कुल एक तरह से पुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस जो थी ना वो हमको यहाँ पर रोक रही थी कि मत जाओ। फिर हम थोड़ी देर रुके और हम थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो बना रहे थे, और पुलिस ने हमें मना किया था कि यहाँ पर नहीं रुकना है करके, मतलब सभी लोगों को। तो हम भी फिर भी देखना है, क्योंकि शायद ये कैमरे में छोटा दिख रहा हो लेकिन पानी में प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ गया था इस नदी में। और फिर हम आगे को बढ़ ही गए थे। और मैं आपको एक फ़नी सी बात बताता हूँ जो यहाँ पर हुई हमारे साथ। तो अभी जैसे ये नदी उफन रही थी तो क्या था कि हमें पुलिस वालों ने बोला था कि यहाँ पर नहीं जाना है। तो हम क्या हुआ, हम आ गए फिर भी, और हमने वीडियो बनाई जैसे नदी की, क्योंकि थोड़ा सा एक न्यू सा था, क्योंकि नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, सारे झरने, तो बताइए पहाड़ों में बहुत सारी बारिश हो रही है। तो हम वीडियो बना रहे थे और हमें लगा कि अब पुलिस वाले दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन एक पुलिस की दूसरी गाड़ी आई तो हमें लगा ये वही गाड़ी है। और फिर हम वापस जिस स्पीड में गाड़ी में भागे ना, ये देखिए ये वो पॉइंट है जहाँ से हम गाड़ी में भागे हैं सारे के सारे, देखिए सारे भाई लोग, सारी हमारी फैमिली और हम सब भागे। तो ये बड़ा फनी सा मोमेंट हो गया था पूरी ट्रिप में। सो दैट वाज क्वाइट अमेजिंग, इसके बारे में बताना चाहता था। फिर उसके बाद हम गाड़ी में बैठे और चल दिए घर को।
और घर जाते जाते हमने गाड़ी भगाई बिल्कुल स्पीड से, पर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। और फिर हम घर को जाने लगे। और आप एंजॉय कीजिए हमारे साथ ये प्यारे से गाने। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, कीप सब्सक्राइबिंग हिमालयन चेजर, बाय गाइस, थैंक यू।